आईपैक मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर की। सीएम ममता बनर्जी डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने की अपील। याचिका में ईडी ने यह भी बताया कि आईपैक में रेड के दौरान इन लोगों ने जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ और सबूत नष्ट किए। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का बड़ा आरोप, कहा टीएमसी समर्थकों ने एचसी की कार्रवाई को हाईजैक करने की कोशिश की। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करते हुए यह भी बताया कि हाईकोर्ट सुनवाई से पहले टीएमसी समर्थकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हंगामा मचाने की साजिश रची। ईडी के रेड को लेकर सियासी संग्राम जारी। आज टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी कोलकाता में करेंगे विरोध मार्च। बंगाल में जारी सियासी संग्राम। सीएम ममता की चिट्ठी के जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव आयोग में लिखे पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के मतदाता सूची संशोधन के आरोपों को बताया निराधार, गलत तथ्य रखने का लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी का दावा, टीएमसी शासन ने फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता सूची को उजागर करने के प्रयास को रोकने के लिए ममता कर रही है हड़कंप। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआर की निगरानी के लिए 4 नए एसआरओ किए नियुक्त। सुकांत मजुमदार ने किया समर्थन। एसआरओ बढ़ाने पर सुकांत मजुमदार का बयान, कहा इसी का प्रयास है त्रुटि रहित चुनाव सूची तैयार करना। केजीएमयू धर्मांतरण केस के आरोपी रमीज से जुड़ी बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी। जांच में सामने आया कि आरोपी रमीज डॉक्टर शाहीन के संपर्क में रहा। डॉक्टर शाहीन सईद को दिल्ली ब्लास्ट केस से पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान रमीज ने खुद डॉक्टर शाहीन से संबंध होने की बात कही। फरारी के दौरान आरोपी रमीज सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, शाहीन बाग, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के कई डॉक्टर्स के संपर्क में रहा, कानूनी सलाह लेता रहा। यूपी एटीएस से लखनऊ पुलिस ने रमीज और केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी। पुलिस पहले ही इन दोनों के आपसी संबंधों की जानकारी साझा कर चुका था। सीएम योगी से आज मिलेंगी केजीएमयू की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद। विशाखा कमेटी की जांच और दाखिला निरस्त करने के बारे में देंगी जानकारी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी रमीज के पीआईएफआई कनेक्शन उजागर। पुलिस की जांच में यह पता चला कि रमीज ने पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश की थी, जिसके सबूत मोबाइल डेटा में मिले हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी रमीज का बड़ा खुलासा, बताया कि पीएफआई से जुड़े कई लोग केजीएमयू में उससे कई बार मुलाकात कर चुके थे। जांच में पता चला कि फरारी के दौरान रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई पदाधिकारियों के लगातार संपर्क में था। जांच एजेंसियों के अनुसार रमीज के पिता भी पीएफआई से पुराने और गहरे संबंध रखते हैं। पीएफआई के कई पदाधिकारी के सलीमुद्दीन के करीबी दोस्त होने की खबर। केजीएमयू धर्मांतरण और महिला रेजिडेंट डॉक्टर के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार आरोपी रमीज मलिक के विदेशी कनेक्शन खंगाल रही है लखनऊ पुलिस। एमबीबीएस की पढ़ाई से लेकर डॉक्टरी की नौकरी के दौरान रमीज की विदेश यात्रा का ब्यौरा जुटा रही है लखनऊ पुलिस। निकाह कराने वाले काजी और गवाह की तलाश तेज। रमीज के धर्मांतरण रैकेट में शामिल केजीएमयू के एक अन्य जूनियर डॉक्टर की तलाशी की जा रही है। जूनियर डॉक्टर की भूमिका को खंगाला जा रहा है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में नए खुलासे की संभावना। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को शक है कि महिला स्टाफ और डॉक्टर मिलकर धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। केजीएमयू प्रशासन पर शिकायत को अनसुना करने का आरोप। लव जिहाद के इस मामले में केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारी अब भी मौन के साथ ही कई एचओडी की संलिप्तता आई सामने। एलओसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास 5 इलाकों में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल के बाद सुरक्षा बलों का इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। चप्पे चप्पे पर नजर। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की घुसपैठ का प्लान तैयार हुआ है। इस घुसपैठ के लिए कंक्रीट बंकर बनाए गए हैं। इस साजिश में मेड इन चाइना और मेड इन टर्की हथियारों और सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की साजिश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी। सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 0 मृत्यु दर पर लाने का लक्ष्य। सीएम योगी की चिट्ठी में 31 जनवरी तक प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने का जिक्र। नागरिकों से सहयोग की अपील। पंजाब में आप पार्टी के सरपंच की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को रायपुर से किया गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने दोनों शूटर्स को रायपुर कोर्ट में किया पेश। दोनों शूटर्स को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाने की मिली अनुमति। गोल्डी बरार रोहित गोदारा गैंग का वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार। 18 क्रिमिनल केस में था वांटेड। किडनैपिंग, रंगदारी के कई मामले दर्ज। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अगर बुरके वाली जाग गई तो ईरान की तरह ओवैसी को भी बुरका पहनकर भागना पड़ेगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए मेरा मानना है कि भारत में हमेशा एक हिंदू प्रधानमंत्री होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ओवैसी सिर्फ एक बयान ऐसे बयान देते हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन देश आज नफरत को स्वीकार नहीं करेगा।
कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरा भी सपना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में तिलकधारी और भगवाधारी सत्ता संभाले। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा, भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वो साड़ी पहनने वाली महिला होगी। भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल में हुए शामिल। पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग। अहमदाबाद के इस महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने भाग लिया, जिनमें चिली, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया के पतंगबाज शामिल। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने देखा साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी की तस्वीरों पर किया माल्यार्पण। साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से पीएम मोदी ने की मुलाकात। 52,000 करोड़ के पनडुब्बी सौदे पर लगी मुहर। साबरमती आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पुनर्विकास परियोजनाओं की पीएम ने की समीक्षा। आईपीएस जम्मू कश्मीर में कलाई के पास भूस्खलन से जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक बाधित, मलबा हटाने का प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन के अर्की बाजार में लगी भीषण आग, 8 साल की बच्ची जिंदा जली, 8 लोग लापता। आग हादसे में 6 मकान जलकर राख, कई एलपीजी सिलेंडर फटने से आग ने लिया विकराल रूप। मौके पर प्रशासन मौजूद, रेस्क्यू जारी। पूर्णिया में पैदल जा रही युवती को खींचकर कार में बिठाया, जबरन शराब पिलाकर 6 लोगों ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने 1 को हिरासत में लिया, अन्य 5 फरार आरोपियों की तलाश तेज। झांसी में मुआवजे की रकम और जेवरात लेकर पत्नी प्रेमी संग फरार, पति ने धोखे का लगाया आरोप। सूरत के डिंडोली में हिट एंड रन मामला, दुर्घटना सीसीटीवी में कैद। तेज रफ्तार मोपेड ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, मौके पर 1 महिला की मौत। जयपुर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर चांदी चोरी करने वाली महिला गैंग का किया पर्दाफाश। घर खर्च चलाने के लिए महिला मास्टरमाइंड ने बनाई थी लुटेरी गैंग। राजस्थान के धौलपुर में हाईवे पर अनियंत्रित कैंटर बाइक पर पलटा, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन और उनके शावकों की रोमांचक साइटिंग से पर्यटकों में उत्साह। वीकेंड पर उमड़ रही है भारी भीड़। बेंगलुरु में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड पर महिला ने किया हमला, सड़क पर रुकने से मना करने पर हुआ विवाद, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीएमसी चुनाव रोड शो के दौरान मोबाइल टावर में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरानी गैंग के सरगना को सूरत पुलिस ने धर दबोचा, कुख्यात बदमाश को सूरत से भोपाल लाया गया। मुजफ्फरपुर में स्निफर डॉग की मदद से अवैध शराब का भंडाफोड़, 30 लाख रुपए की प्रतिबंधित शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। रूसी ऑयल टैंकर में फंसा हिमाचल का युवक, अमेरिका ने जहाज पर किया था कब्जा, परिवार ने रिहाई की लगाई गुहार। पटना के बाढ़ में वांटेड अपराधी का एनकाउंटर, फायरिंग के दौरान पैर में लगी गोली। गुजरात के पंचमहल में फुटपाथ से बच्चा चुराने की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है आरोपी की तलाश। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, 400 से 500 अवैध दुकानों को हटाया गया। यूपी के देवरिया में कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बनी मजार पर हुई कार्रवाई, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। बांदा में घरेलू विवाद में पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार वोटर पासपोर्ट का जाल, बांग्लादेशी महिला को भारतीय बनाने की साजिश का पर्दाफाश। कानपुर में 2 बुजुर्ग तांत्रिक से मानसिक रूप से बीमार महिला ने से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में पुलिस ने बुलेरो से 450 किलो गांजा बरामद किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में विदेशी शराब का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में शराबियों से परेशान इलाके के लोग, महिलाओं से विशेष पंचायत में उठाई गई अपनी बात, सीसीटीवी में करनी पड़ी इलाके की निगरानी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसान से पुलिस और भूमाफिया से परेशान होकर आत्महत्या, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के कानपुर देहात में नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दोनों के हवाले से लगभग 80,000 नोट बरामद। मकर संक्रांति के पहले चाइनीज मांझे का आतंक, इंदौर में गला कटने से व्यापारी की मौत। मथुरा में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। बड़ोदरा वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खोकर 50 ओवर बनाए 300 रन, 6 विकेट खोकर हासिल किया भारत ने लक्ष्य। पहले वनडे में विराट कोहली ने रचा इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर। बड़ोदरा वनडे में विराट कोहली ने 93 रन की शानदार पारी खेली, कप्तान शुभमन गिल ने बनाए 56 रन।
गेंदबाजी भारत ने किया औसतन प्रदर्शन। सिराज कृष्णा और ऋषित राणा ने लिए 2-2 विकेट।